ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है तुला। जी हाँ, तुला राशि। तुला यानी तराजू। तराजू वाली राशि जो होती है बैलेंस करने वाली राशि होती है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलती है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बृहस्पति महाराज सबसे इंपॉर्टेंट भाव। पुरानी कहावत है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। तो आपके बृहस्पति महाराज आपके भाग्य में अब डेरा डालने के लिए आ रहे हैं और बहुत तेज गति से। आमतौर पे क्या होता है, भाग्य जगने में लोगों को समय लगता है ना, अरे कब जागेंगे, भाग्य में आ गए। तो इस बार तो बृहस्पति महाराज आए हैं अतिचारी होकर आपके। अतिचारी, पूरे ज्योतिष समाज में इस वक्त अतिचारी बृहस्पति यही भाव चल रहा है। लेकिन अतिचारी है क्या, वो बहुत सारे लोग समझा नहीं पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज काफ़ी वृहद रूप से हम आपके पूरे, शायद मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से समझ लोग जाएं कि अतिचारी क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है और पूरे विश्व में क्या क्या कब कब हुए अतिचारी, कैसे कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये अतिचारी बृहस्पति जो है वो आपके तो भाग्य जगाने आए और बहुत स्पीड से आए हैं। रोकने वाले किसी के रोके नहीं रोकेंगे बृहस्पति महाराज, किस्मत को बदलने के लिए, तरक्की देने के लिए। देखिए, सबसे बढ़िया नवम भाव बृहस्पति में जब चला जाए तो फिर क्या करेंगे। यदा मुश्तरी कर कटे व कमाने यदा चश्म खुरा जमी आसमान। रहीम अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है, ज्योतिषी क्या करेगा, बालक तो राज ही करेगा। तो बृहस्पति भाग्य में चलेगा तो फिर क्या और चाहिए। और बृहस्पति भाग्य में बैठकर आपके स्वयं की राशि को, तृतीय भाव में पराक्रम को भी देखने के तैयार है। तो आप हर तरह से उत्साह में दिखाई देते हैं। आप इधर से आए चाहे उधर से आए, कई बार फाइटर होता है ना। एक बात समझे कि बृहस्पति क्या है, अतिचारी है। बृहस्पति क्या है, ज्ञान के देवता हैं। आदमी तेज कब भागता है, आप तेज, मैं पूछूं कब भागते हैं। या तो कोई मुसीबत पीछे पड़ी हो, भागना और जान बचाओ, भागो भागो भागो। या फिर सामने आपको वो लक्ष्य दिखाई दे जाए और पूरे उत्साह के साथ कि अब तो बस पहुंच गए, वो मोटिवेशन बहुत तैयार हो गया, अरे अब सब कुछ मेरे हाथ में, मुझे आता है, क्योंकि अब तो मैं पकड़ के बिल्कुल तैयार हूं, तब उत्साह में होगा। अब बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, डरने वाले तो है नहीं, किसी के सब कॉन्सेप्ट क्लियर उनको, तो वो उत्साह में है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति नवम भाव में बैठकर सामने पराक्रम वाले भाव की अपनी राशि को पूरी तरह से दृष्टि डालते हुए देखकर वहां बैठे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ करने जा रहे हैं, बहुत कुछ आपके लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बृहस्पति अति उत्साहित तो है, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि एक भाव बृहस्पति का छठे भाव का भी स्वामी है, रोग का, शत्रु का। जल्दी का काम शैतान का होता है और जल्दी के काम में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं। और जल्दी के चीज़ में क्या होता है, जैसे हमने कोई प्रोग्राम किया, हम बड़े उत्साह में हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, कई बार हम अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाए। सपोज कई बार हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बहुत तेज़ी से काम, उत्साह में है, खाने का टाइम है 1 बजे, खाना ही नहीं खाया, रोज़ 4 बज रहे हैं, अरे बाबा जी बिल्कुल बढ़िया मेहनत का टाइम है, तो आमदनी का जोर चल रहा है, बहुत बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया है, सेहत को इग्नोर कर दो। बस ये ध्यान रख लेना। प्रथम सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य के और शत्रुओं का दोनों कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जरूरत है आपको। ये बात अगर आप इग्नोर कर गए, छठा भाव शत्रु का भी है, छठा भाव रोग का भी है। और शत्रु और रोग, कई बार क्या होता है, हम अति उत्साह में होते हैं ना, तो हम आदमी को भूंगा समझ रहे होते हैं, अरे छोड़ इसकी तो क्या औकात है। छोटा सा एक मच्छर आज क्या क्या कर पा रहा है, सोचे। चिकनगुनिया, डेंगू और पता नहीं कौन कौन से मलेरिया से लेकर कौन कौन से रोग लगा देता है, बस छोटे है, छोटा सा कीड़ा तो क्या कुछ कर सकता है। आज कोरोना काल आया था, अभी कोरोना के बारे में भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय जो अतिचारी बृहस्पति है, ये इस प्रकार के हमने पूरी डिटेल निकालने का प्रयास किया है कि ये क्या करता है अतिचारी जब हो जाता है। और ये इस बार तो अतिचारी बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं, और वो ओवर स्पीडी जो ग्रह हैं बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं। वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर बहुत सारे लोग एनालाइज कर रहे हैं। हमको लगता है कि केवल ज्योतिषी लोग ही बोल रहे हैं, अरे नहीं भाई साहब, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स इसके ऊपर अपने कमेंट दे रहे हैं। वो सब हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस विषय को ला रहे हैं, आपके लिए क्या समय, आपके लिए तो भाग्य वारे न्यारे करने के योग है। बस ध्यान रखना है कुछ खास बातों को जो हमने आपको हिदायत देने का प्रयास किया। ऐसे में तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो नवम भाव में गोचर है, वो विशेष तौर पर कई नए अवसर आपको प्रदान करने के, नए ऑफर्स आपके समक्ष प्रदान करने के योग बना सकता है।
परिश्रम का फल जो आपने बहुत दिन रगड़ाई करी है ना, छठे भाव में बैठकर, अष्टम भाव में बैठकर बृहस्पति उदासीनता, नहीं हो रहा काम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत सारी रगड़ाई करी है, उसमें से आपको फल मिलने के योग इस समय मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति की ट्रांजिट जो है, जो पूरे साल में 12-13 महीनों में होनी थी, 5 महीने में हो जाएगी। उसके बाद बृहस्पति आपके दशम भाव में पदार्पण कर जाएंगे, ओवर स्पीड में रहते रहते वो होगा आपका सफलता देने वाला भाव। तो यानी ये जो समय है आपके लिए 18 अक्टूबर को बृहस्पति आगे निकलकर जो चीज़ अगले साल मिलनी थी वो भी आपको इस साल मिलने के योग बना रही। सफलता, रिजलाइजेशन, आपको सम्मान, पद, नौकरी, इन सब चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष योग बनकर तैयार दिखाई देते हैं और बहुत अच्छे से उनको लाभ मिल सकते हैं। कर्म के अनुसार से, मेहनत के अनुसार से लाभ मिलने की गारंटी लेकर बृहस्पति महाराज इस वक्त परिवर्तन के साथ ओवर स्पीड फल से आते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य से विश्व विकास होने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपको अपना करियर सेट करने का अवसर मिलता है, प्रमोशन मिलने के स्थान मिलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया कार्य योजना आरंभ करने के लिए स्थान बनता दिखाई दे रहा है आपके लिए। आर्थिक स्थिति पे यदि हम बात करें तो बड़ी सफलता दिलने के योग बन सकते हैं, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, हेल्थ के अनुसार से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। कुछ बहुत सारा एक काम करने का प्रयास करें, बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने के लिए धर्म को जगाए रखें, दान पुण्य, कुछ ना कुछ अपने हाथ से। कभी कभी कुछ जो ज्ञानी जन लोग हैं उनका सम्मान करने का प्रयास करें। ज्ञानी जनों का कभी अपमान मत कीजिएगा। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में हमने यदि किसी का अपमान कर दिया तो वो क्या होता है, इग्नोर कर दिया। अच्छा, देखते हैं, बात करते हैं। बहुत सारे लोग इमोशनली कई बार नेगेटिव फील ले जाते हैं आपके साथ और वो फिर आपके शत्रु बन जाते हैं। हीन भावना, आपकी ईर्ष्या आपके मन में रख सकते हैं। जो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं ना, उनसे बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते हैं और वो उनके शत्रु बन जाते हैं। ये आपके ग्रह की समस्या है इस वक्त। तो ऐसे में उन सबको साथ मिला के चलने का प्रयास करें। थोड़ा सा शत्रु दमन के लिए एक काम आप कर लिया करें, भगवती महाकाली की उपासना। महाकाली के विशेष मंत्र हैं जो खासतौर पर शत्रुता समाप्त करने के लिए किए जाते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि, वो अवश्य करने का प्रयास करें। और हो सके तो आप अपने घर में एक काम करें, एक कुशा का बांधा मिलता है या हत्ता जोड़ी मिलती है, वो उसको स्थापित करने का प्रयास करें। कुशा का बांधा जो होता है वो विशेष तौर पर नेगेटिव फल को खत्म कर देता है, शत्रुओं को समाप्त करने का योग बना देता है। और उसको यदि हम अपने घर में स्थापित कर लें तो वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए नेगेटिव, कुशा का एक जड़ होती है, सिद्ध करके बनाई जाती है। या एक काम करें, भगवान शंकर का हर प्रदोष के दिन इस समय जब भी पढ़े तो रुद्राभिषेक कुशोदक के द्वारा करा लें या तेल के द्वारा करा लें। कुशोदक के द्वारा, तेल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य कर लें। ये सब उपाय आप कर लेंगे तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से आपके ग्रहों का उपचार होगा। ये बहुत सारे उपाय हैं शास्त्र में जो वर्णित है, उन सबको आप समझें। अतिचारी कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हमको वो आपको बहुत अच्छे समझाने की ज़रूरत है। तो ये बृहस्पति का प्रभाव जो हो रहा है वो अतिचारी होने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज पूरे सब जगह एक ही बात चल रही है, बृहस्पति अतिचारी हैं, अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब हो गया तेज गति। देखिए, आमतौर पर ग्रह जो है वो अपनी एक गति से चलता है और जब उस गति की एक निर्धारित होता है, जैसे बृहस्पति महाराज जो हैं वो करीब करीब यदि माना जाए तो 0.1 डिग्री के आसपास हर रोज़ एक राशि पर चलते हैं। जब बृहस्पति अतिचारी हो जाए, यानी यही गति करीब 2.5 गुना 3 गुना अधिक बढ़ जाए, तब उसको अतिचारी बोल दिया जाता है। जैसे हम समझें कि बृहस्पति एक वर्ष में करीब करीब एक राशि पार करता है और वही राशि यदि 4 महीने में पार कर जाए तो क्या समझ में आता है कि वो उसकी गति बहुत तेज हो गई। और यही स्थिति जो है बड़ी तेजी होने के कारण से उसको अतिचारी की तरफ ले जाती है। और ये घटनाएं विशेष तौर पर आप समझें बड़ी विशेष होती हैं। ये बृहस्पति का जो बदलाव है, अतिचारी स्थिति है, बृहस्पति किसका देवता है? बृहस्पति ज्ञान का देवता है। अब आप समझें कि आपको ये भी समझना पड़ेगा किसके लिए बृहस्पति शुभ है, किसके लिए बृहस्पति शुभ नहीं है। जब बृहस्पति की गति अति तेज होगी, बहुत तेज गति से आगे बृहस्पति चलने वाला होगा, तो समझें कि कई मामलों में बृहस्पति बहुत तेज होगा। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में आप समझें बुद्धि ज्ञान वर्धक योग बना रहा है, अच्छा योग बना रहा है, तो उसके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बहुत जल्दी आती चली जाएगी। वहीं बृहस्पति किसी के लिए अशुभ है तो वो कहीं ना कहीं अशुभता की तरफ बहुत तेजी से, जैसे आप सपोज किसी को कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, कोई नया अलायंस करना है, तो तेज गति से आगे आएगा। और वहीं फंसने वाली गति आएगी, कहीं ना कहीं नेगेटिव बृहस्पति हो रहा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। जन्मपत्री के हिसाब से वो देखना पड़ता है कि बृहस्पति की अवस्था किन ग्रहों के साथ में योग बना रहा है, किस प्रकार की स्थिति में आपकी जन्मपत्री में बैठा है, किस प्रकार का योगायोग गोचर में बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अभी आपने समझा। तो ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव समझ लें, जब अतिचारी बहुत तेज गति हो गया बृहस्पति की, तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपके समक्ष में आएंगी।
अब ज्ञान का देवता यदि बहुत जल्दी शुभ रूप में है तो आपके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी जल्दी आएगी। वहीं यदि आपकी जन्मपत्री में कहीं अशुभ होकर बृहस्पति बैठा है, ज्ञान कई बार शुभ भी होता है और कई बार अशुभ भी होता है। कई बार ज्ञान उदय कर देता है, हमारे न्यारे करवा देता है, और कई बार ज्ञान अहंकार भी उदय कर देता है। और ऐसे में यदि ज्ञान का देवता अतिचारी हो जाए तो क्या होता है कि जो हमने सोचा है, मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ दिखाई नहीं देगी, तो हम फंसते चले जाएंगे। और ऐसे में ये बृहस्पति के अतिचारी ग्रहों की स्थिति जो है बहुत लंबे समय तक चलनी है। इस वर्ष से लेकर कभी लंबे समय तक ये बृहस्पति जब तक ये चलेगा, कर्क से लेकर अभी मिथुन इत्यादि, कर्क इत्यादि, सिंह इत्यादि, तुला इत्यादि, यानी 4-5 साल ये अतिचारी बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा बनने वाली है। और जब पूर्व इतिहास में हमने ये देखा है कि बृहस्पति अतिचारी हुआ है, इस पूरी शताब्दी की यदि हम बात करें, पिछली शताब्दी की बात करें, तो जब भी इस प्रकार के योग आए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज गति से कार्य हुए हैं, चाहे वो अशुभ हुए हों चाहे वो शुभ हुए हैं। ऐसी ही योग करीब 19वीं सदी के आरंभ में बना था, जब विश्व युद्ध का योग बना। उसके बाद कोरोना काल के अंदर भी बृहस्पति की स्थिति इसी प्रकार थी। बहुत तेजी से, व्यापकता से, वो बिना किसी सोच समझ के क्या हुआ कि लोगों ने जो कार्य किया उसके अनुसार से उसका प्रभाव हुआ। जो शुभ कार्य नहीं कर रहे थे, अशुभता की तरफ पड़ रहे थे, तो ऐसा फैलाव की तरह वो बीमारी पूरी फैल गई। इससे पहले करीब 2000 के आसपास, 2001 के आसपास बृहस्पति जब मीन राशि में आए थे, तब भी इसी प्रकार का योग बना था कि करीब 4-5 महीने में पूरी राशि क्रॉस कर गए थे। तो ऐसे में समझे कि ये अतिचारी बृहस्पति का योग जो है बहुत सावधानी के साथ चलने वाला है। तो जो भी काम ज्ञान के अनुसार से कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करने का प्रयास। कई लोगों का प्रश्न उठता है कि जो ओवर स्पीडी बृहस्पति का योग है वो किस कारण से बन रहा है। तो सोचे, ये बृहस्पति का जो अतिचारी स्पीड है, ये विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसा हमने आपको बताया कि बृहस्पति आमतौर पर जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह। अब ये मान के चले, बृहस्पति को ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि सबसे शुभ ग्रह है। यदि कालगणना के अनुसार से उसको समझने का प्रयास करें शुभ ग्रह किस प्रकार से है, तो यदि मॉडर्न साइंस भी बोलती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जुपिटर है इस सोलर सिस्टम को बैलेंस करता है। और पृथ्वी के ऊपर जो एस्ट्रॉयड अटैक होते हैं, जो बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स उल्का पिंड इत्यादि घूमते रहते हैं, वो पृथ्वी को बचाने के लिए यदि कोई ग्रह सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है तो वो बृहस्पति है। वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है उनको, और उस पृथ्वी पे आने वाले खतरे को वो अपने ऊपर, वो एस्ट्रॉयड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा है। तो यदि समझे तो हमारे यहाँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसको कहा गया कि बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह हमारे लिए माना जाता है। वहीं कुछ पाप ग्रह भी हैं, लेकिन इसके अलावा आपको ये समझना पड़ेगा क्या आपके अपने लिए ये बृहस्पति शुभ फल देने वाला है, या आप किसी कुंडली में बृहस्पति और राहु एक साथ बैठे हैं तो बृहस्पति शुभत्व होते हुए भी शुभ नहीं करेगा। बृहस्पति शनि के साथ कहीं युति बना रहा है, बृहस्पति कहीं सूर्य के साथ अस्त होकर बैठ गया है कुंडली में, तो उसका शुभत्व नहीं होगा। और ऐसे में इस अतिचारी योग के अंदर जब बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली में जो अपॉर्चुनिटीज लाएगा, जो काम करवाएगा, वो कहीं ना कहीं गलत भी करवा सकता है। तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर ज्ञान को, बृहस्पति को अच्छे से शुभ योग कराने के लिए ग्रहों स्थिति को समझाना पड़ेगा। ऐसे में एक बात और समझे कि अब कई लोगों का ऑब्जेक्शन हो जाता है कि मॉडर्न साइंस में जो है बृहस्पति की जो स्थिति को वो कहते हैं कि भाई इफेक्ट होता नहीं है। क्यों नहीं इफेक्ट होता? अभी हमने गुरुत्वाकर्षण का आपको एक सिद्धांत बताया, उसका प्रभाव होता ही है। देखिए, एक है क्या, इसको ज्योतिष के दृष्टिकोण समझें कि जो ऑर्बिट है जिसमें वो ग्रह घूमते हैं वो बिल्कुल राउंड नहीं है। यानी सूर्य को सेंटर मान ले तो बिल्कुल राउंड फॉर्म में नहीं घूम रहे हैं। उन फॉर्मेशंस में ये ओवल के करीब जो फॉर्मेशंस आती हैं, तो जब ये पृथ्वी जो माने कि चले सूर्य से जब ग्रह बहुत दूर चला गया, स्पीड तो वही रही उसकी, लेकिन जब बहुत दूर चला गया तो क्या होता है कि वो गुरुत्वाकर्षण जो अट्रैक्शन है वो ग्रहों के बीच में कम ज़्यादा वो प्रभाव, वही तो प्रभाव ज्योतिष ने एनालाइज किया कि उस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर कम है, ज़्यादा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब आपकी कुंडली में वो ग्रह नेगेटिव है और उसका प्रभाव दूर हो गया है तो वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया। और वही ग्रह आपके लिए यदि अशुभ है तो उसका प्रभाव आपके पास में आ रहा है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर उस प्रकार से पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे में बृहस्पति की जो मूवमेंट जो है, ऐसे में ग्रह योग के अनुसार से बहुत विचित्र स्थिति उत्पन्न करने वाली है। ऐसे में इन सब चीज़ों को यदि समझकर आप कार्य करें, आमतौर पर गतियों की ज्योतिष को समझने के लिए बहुत सारे हम समय समय पर वर्कशॉप्स लगाते रहते हैं, उनमें आकर आप प्रत्यक्ष रूप से इनको चीज़ों को सिद्धांतिक तौर पर समझ सकते हैं। पूरा का पूरा जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं वो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ पूरी कैलकुलेटिव बिल्कुल मिलती हैं, बस इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है। एक व्यक्ति
जो रैशनलिस्ट है वो इसको एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट को समझता नहीं है। लेकिन मैंने आपको जिस प्रकार से हमने आपको सैद्धांतिक तौर पे कुछ बेसिक रूप में समझाने का प्रयास किया है तो वो उसका बिल्कुल है। ये बृहस्पति का जो एक्सट्रीम ट्रांजिट है, बहुत तेज गति से अतिचारी जो स्थिति है, इसके समय में बहुत सावधानी से बरतने की ज़रूरत है। जैसा हमने आपको कुछ सिद्धांत दिए, यदि ऐसा कुछ डाटा भी आज की तारीख में अवेलेबल है कि जिसके द्वारा देख सकते हैं। यदि हम बीमारियों के संबंध में बात करें तो ये दिखाई देता है कि ये जो बृहस्पति की ओवर स्पीडी है, जब जब आई है तब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में भी समस्याएं उत्पन्न करें। चाहे 1920 के आसपास 2 साल से पहले 18 से 20 में स्वाइन फ्लू वाला उन दिनों योग बना, 1945 से 47 के बीच में भी बृहस्पति अतिचारी योग बना। तो आप देखें किस प्रकार की भयावह स्थिति भारत के अंदर बनी थी। पार्टीशन का योग भारत के अंदर, बहुत सारी विपदापद, बहुत सारी समस्याएं पूरे विश्व में उस वक्त चली रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध का योग भी चल रहा था। उसके बाद अभी 2019 से 21 के बीच में भी ये जो स्थिति मची, तो एक योग बनता है कि अभी आने वाले 5-6 सालों में, क्योंकि ये बृहस्पति की अतिचारी योग काफ़ी लंबा चलने वाला है, काफ़ी लंबा बृहस्पति की जो ओवर स्पीडी चीज़ है। और अमेरिका जैसी इकॉनमी को यदि हम देखें तो इस वक्त पूरे विश्व के जो नेता हैं वो किस प्रकार के डिसीजन लेने का प्रयास कर रहे हैं। हठधर्मिता कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से दिखाई दे रही है, चाहे वो रशिया का देखें, चाहे वो अमेरिका का देखें, या पूरे यूरोप के अंदर स्थिति को समझें। और तो और भारत के अंदर भी किस प्रकार से लोग इस वक्त जो कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देश के अंदर जो स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बृहस्पति की अतिचारी स्थिति में अच्छी खराब योग, विस्फोटक योग बनाने की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में यदि हम देखें तो विशेष तौर पर दिखाई देता है कि 2027 और 29 के बीच में विशेष तौर पर कई प्रकार के योग, नेगेटिव योग विश्व के दृष्टिकोण से भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जब जब बृहस्पति इस अतिचारी स्थिति में अशुभ ग्रहों के साथ योगा योग बनाएगा, तब ऐसे में ग्रहों की स्थिति को ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव समझे तो ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ें बहुत तेज गति से चलेंगी और बहुत तेज गति से परिवर्तन का योग बनेगा। जैसे सपोज एक मान चलें कि हमें कुछ नए कार्य करने हैं, वो अगर हम अगर योगा योग हमारी कुंडली में नेगेटिव है तो हम गलत चीज़ों में फंसते चले जाएंगे। आपको लोग समझाएंगे एक के बाद एक चीज़, यानी नज़र बट्टू ऐसे बांध देंगे कि आप सोचने समझने की शक्ति ही भूल जाएंगे। तो इस समय में आपको उसको ठीक करने का ज्ञान के द्वारा, बृहस्पति की शुद्ध उपाय करते हुए उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय है जो बहुत सारे हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखने का प्रयास करें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को बचने के लिए सबसे पहला काम जो करना है, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से हमको अपने आप को सतर्क रखने की ज़रूरत है। फालतू के खर्चों से बचने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो तो उनको ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य का, क्योंकि ये सबसे बड़ा भयावह स्थिति हमने डाटा उपस्थित करके दिखाया आपको कि स्वास्थ्य के संबंध में तो ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से जो भारत में शुचिता की बात, सनातन धर्म के अंदर शुचिता की बात की जाती है, खाना देखकर शुद्ध रूप से खाने का प्रयास करें। और आज की तारीख में आप देखें विश्व के अंदर पूरी तरह से खाने की इंडस्ट्री जैसे जो बढ़ रही है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा एडल्ट्रेशन, बहुत ख़राब फूड, तेल इत्यादि का गलत उपयोग होता शुरू हो गया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बृहस्पति का जो अतिचारी योग है पूरे विश्व के स्वास्थ्य पर एक नई समस्या उत्पन्न करने वाला है, प्राकृतिक आपदाओं का, जिसे आप ये समझ के चले, इसको प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सूरज का जो गर्मी का प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक और अच्छी, बृहस्पति का अतिचारी होना जिन लोगों के लिए शुभ है, वो आध्यात्मिक वातावरण बनाने का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। यदि आप देखें तो इस जब अतिचारी बृहस्पति का योग बनेगा तो आध्यात्मिकता का बोलबाला भी जिनके लिए अच्छा है, जो आध्यात्मिकता का सहारा लेंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया तरीके से योग बनता दिखाई देगा। अच्छा, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करने का बहुत रास्ता बनता दिखाई देगा। तो कोशिश करें सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। तो बाकी इंडिविजुअल आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से आपको अवश्य अध्ययन करना चाहिए। और यदि हम मॉडर्न साइंस को देखने का प्रयास करें तो हमने कुछ एनालाइज करके देखने का प्रयास किया कि नासा ने भी इस संबंध में हाल में ही कुछ लोगों ने रिसर्च करके देखा कि ये बृहस्पति की सामान्य से तेज गति जो हो रही है, जिसको वो बेसिकली हाई स्पीड जुपिटर ट्रांजिट इवेंट्स के तौर पर एनालाइज करके डाटा का नासा प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा है, वो विशेष तौर पर एक बड़ा शोध कार्य है। और उन्होंने कहा है कि इसके कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस जो क्रिएट होने के योग बन रहे हैं, वेदर के संबंध में एबनॉर्मलिटीज़ जो सामने आती दिखाई दे रही है, और तो और
उन्होंने तो यहाँ तक एनालाइज किया है कि ये बृहस्पति की जो अतिचारी स्थिति है वो जीपीएस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए भी कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करने का योग बनाती दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं है कि विश्व में इसके ऊपर केवल हम ही लोग अध्ययन करके बता रहे हैं। ये डाटा हमने इसलिए उपस्थित करने का प्रयास किया कि कुछ लोग हैं जो अननेसेसरी की बात करते हैं कि ज्योतिष साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग कई बार कमेंट करके डालते हैं कि ज्योतिष विज्ञान थोड़ी है। अरे ज्योतिष विज्ञान से कम भी नहीं है। आज सोचें, जिस वक्त विश्व में कहीं भी ग्रह गणना दिखाई नहीं देती थी, सैटेलाइट का निर्माण नहीं था, टेलीस्कोप का निर्माण नहीं था, ज्योतिष की गणनाओं ने उस वक्त हमारी गणना जो थी सूर्य कब लगेगा, ग्रहण कब होगा, अनादिकाल से भारतीय ज्योतिष विज्ञान ने ही बताया। तो ऐसा अपनी संस्कृति पर विश्वास करने का प्रयास करें, और यदि आपके उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें आपको अवगत कराई जा रही हैं तो उसको हमको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। लाभ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ों का लाभ अवश्य उठाने का प्रयास करें। हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ये बृहस्पति के संबंध में जो उपाय हैं हमने अनुभव किया है, बृहस्पति की इनके द्वारा आपकी कुंडली के अनुसार से अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्ति का योग बन सकता है। जैसे कुछ उपायों के संबंध में हम बात करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय बृहस्पति का जो है वो है बृहस्पति के मंत्र का जप। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, ये बृहस्पति का मंत्र है। इसको कोशिश ये करें बृहस्पति को की माला को या तो तुलसी की माला से जप करने का प्रयास करें, तो देखिएगा इसके मंत्र जप से उसका जो प्रभाव है। देखिए, शब्द भारतीय संस्कृति में कहा गया शब्दो वही ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है, शब्द सुप्रीम है, शब्द को ही परमात्मा के रूप में कहा गया। जैसे ओमकारम परमम ब्रह्म सर्वमंत्रेषु नायकम शास्त्र कहता है ना। ओमकार है क्या? ओमकार एक शब्द की वाइब्रेशन तो है, कंपन तो है। वो जो वाइब्रेशन है वही वास्तविक तौर पर शब्द घोष है, वही उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसी से ये संसार उत्पन्न हुआ है। शब्द ध्वनि को उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। आप इसको प्रैक्टिकल रूप में समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर के आसपास से कभी आपने रॉकेट को निकलते देखा है, एक हाई स्पीड का जो सुपरसोनिक जेट हो, यदि आपके घर के आसपास से बहुत नीची गति से निकले तो क्या करता है कि आसपास घर के शीशे भी तोड़ देता है। कोई घर के करीब करीब आधा किलोमीटर दूर कोई विस्फोट हो जाए तो क्या होगा, उसका झनकार जो है आसपास के तो शीशे तोड़ देगी, बिल्डिंग को उड़ा देगी। थोड़ी दूर तक भी उसकी कंपन जो है क्या था, वो शब्द था, शब्द ने ही तो प्रभाव किया और कान के पर्दे फट गए। और वहीं शब्द यदि कोई विशेष तौर पर ऐसे समझे कि उसका जो सब शब्द दो तरह के होते हैं, एक तो सूक्ष्म शब्द है, जैसे वाइब्रेशंस जो जा रही हैं, साउंड वेव्स जो ट्रैवल कर रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल कर रही है, वो सूक्ष्म शब्द है। आप टेलीपैथिकल प्रोसेस से थॉट छोड़ते हैं, वो भी तो एक शब्द है। मंत्र उसी का प्रभाव है। सपोज आप समझे इसको, जो रेडियो वेव्स एंड थॉट वेव्स की जो स्पीड है वो इस कॉस्मोस में एक ही गति से चलती है, एक ही गति से चलती है। जब तक आज की तारीख में हम इसको एनालाइज करके समझेंगे नहीं तो फिर वही ऑर्थोडॉक्स बातें उपस्थित होती जाएगी, अरे मंत्र कुछ नहीं होता। अरे मंत्र का जबरदस्त प्रभाव है, शब्द का प्रभाव होता है। अभी मैं आपके सामने कोई, आप ये समझें कि हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा गायक आ जाए, बहुत अच्छी कोई गायिका आकर अपना गाना सुनाने लगे तो अच्छे दूर दूर से लोग वहीं रुकते हुए चले जाएंगे, अरे बहुत सुंदर शब्द आ रहे हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति आकर गालियाँ देना शुरू कर दे या शोर मचाना शुरू कर दे तो क्या होगा कि आपके मन में, दिमाग में अशांति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों शोर मचा रहा है, इसको भगाओ। तो शब्द का प्रभाव है ना। तो वही मंत्र जो है वो ध्यानात्मक तौर पर यदि आप उसका जप करेंगे और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, सोच विचार के साथ कि जो मंत्र मैं जप कर रहा हूं उसका प्रभाव, मेरे ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव जो है, मेरे जीवन पर जो नेगेटिव प्रभाव है वो दूर होगा। तो ध्यान रखें, ये मंत्र का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है, इसको हमें ठीक से करने की आवश्यकता है यदि कर पाए। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में स्नान, दान और मंत्र जप 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। कोशिश ये करें अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए बृहस्पतिवार पीली चीज़ों का दान किया करें। पीली चीज़ों का दान करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। और कोशिश ये करें, जो मंत्र हमने आपको बताया, थोड़ा सा पीला वस्त्र धारण करते हैं। रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है, किसी पर कोई रंग का अच्छा प्रभाव होता है, किसी पर, यदि बृहस्पति का संबंध समझा जाए तो बृहस्पति का पीत वर्ण कहा गया है। और पीले वस्त्र धारण कर थोड़ी देर के लिए अगर 10 मिनट समय निकाल पाए, सोने से पहले जप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक तौर पर जप करना सबसे श्रेष्ठ है। मत सुनाइए किसी को। बहुत सारे जो लोग उपस्थित होते हैं, कई बार हम मंत्र बोलते हैं तो आप समझें कि बहुत अच्छे लोग कमेंट करके लिखते हैं कि भाई मंत्र की वाइब्रेशन अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लिख देते हैं कि मंत्र क्यों सुनाते हैं, हमें मंत्र अच्छा नहीं लगता।
अरे मंत्र अच्छा नहीं लगता है तो समझें क्या स्थिति मनोमस्तिष्क की है। अगर मंत्र की वाइब्रेशन भी आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए तो रावण ही था, दुष्टी थे, जो राक्षसी थे, जिनको परमात्मा का नाम सुनकर कहीं ना कहीं मन में घृणा उत्पन्न होती थी। तो फिर क्या होगा कल्याण। तो सोच ले कि मंत्र जब से किसी को यदि कोई दिक्कत हो रही है तो घर में नेगेटिव है। कई बार आप हनुमान चालीसा चला देते हैं। अगर घर में एक सीधा सा एनालाइज करने का तरीका बता रहे हैं हम आपको कि कैसे समझें कि हमारे घर का वाइब्रेशन ठीक है कि नहीं है, कैसे सोचें कि हमारे घर में सब लोगों का योग अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा। जिस घर में हनुमान जी का सुंदर पाठ, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वहाँ वो उस संघ का संकीर्तन चल रहा है और उससे उसके वहाँ रहने वाले लोगों के मन में घृणा उत्पन्न होनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कोई दिक्कत है। सूदिंग शब्द आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और उससे कहीं ना कहीं मन में घृणा उत्पन्न हो रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह स्थिति खराब चल रही है। उसको ठीक करने के लिए हमको पॉजिटिव चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। पीली चीज़ों का दान कीजिए। इस बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए चने की दाल गौशाला में भिगोकर भिजवा दीजिए। बृहस्पतिवार जो चने की दाल है भिगोकर, ये भी बृहस्पति को ठीक करने का एक सबसे बहुत बढ़िया उपाय माना जाता है। जहाँ वेद इत्यादि बच्चे लोग पढ़ रहे हो, आध्यात्मिक कार्य किया जा रहा हो, वहाँ भंडारे में कुछ ना कुछ सपोर्ट कर दीजिए। ये ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं आप बृहस्पति की ताकत को बढ़ाने के लिए। केसर का उपयोग बहुत ज़बरदस्त है। हल्दी का प्रयोग बहुत अच्छा कार्य करता है। केसर यदि शुद्ध मिल जाए तो बेस्ट है, उसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए, उसका तिलक करने का प्रयास कीजिए किसी न किसी भोज्य पदार्थ में। हमने ये देखा है कि नेगेटिव बृहस्पति के प्रभाव को हटाने के लिए 41 दिन लगातार केसर का प्रयोग करके देखें तो देखिए उससे प्रभाव बहुत सुंदर होता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता है। तो ये आप अपना सकते हैं, इसको अपनाने का प्रयास कीजिए, देखिएगा बिल्कुल नेगेटिव कुंडली में जो योग चल रहे हैं बृहस्पति का, वो नेगेटिव प्रभाव दूर होने का योग बन जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, ऐसे में बृहस्पति को शुभ करने के लिए केले का एक पेड़ लगाइए। किसी मंदिर में जाकर, किसी देव स्थल पे जाकर, शुभ जगह, साफ सुथरी जगह पे केले का पेड़ और उस पर हल्का हल्का जल हर रोज डाल दिया कीजिए। प्राकृतिक तौर पर ये भारतीय संस्कृति में जो उपाय बताए गए हैं वो इतने अद्भुत हैं। आज की तारीख में सबके सब एक ही उपाय, किसी का बृहस्पति ज्योतिषी जी के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, हर कोई व्यक्ति केवल स्टोन पहनाया जा रहा है, स्टोन पहना, पता भी नहीं कि स्टोन सही है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल भी कि स्टोन का प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल प्रभाव होता है, लेकिन असली तो हो, असली तो हो। क्या आपको लगता है कि विश्व में इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, कितने स्टोन निकलते होंगे? जितने स्टोन विश्व में बिक रहे हैं, क्या उतने स्टोन माइन से निकल सकते हैं कभी? हजार, मतलब आप मान लें 100 दिन लगते हैं एक पत्थर को ढूंढने के लिए उस स्पेसिफिक माइन में से, और आज हर दुकान में हर जो चीज़ जितने भी हैं वो आपको बृहस्पति का के लिए बहुत बढ़िया ओरिजिनल कह के स्टोन जो बेच देते हैं। तो मैं कहूँगा उतने पैसे से अच्छा तो ये है किसी गरीब व्यक्ति की बृहस्पतिवार के दिन सहयोग कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। ग्रह प्रसन्न होगा, आपके जीवन में किस्मत बदलने के योग बनेंगे। तो इन चीज़ों को हम अपनाने का प्रयास करें। मेरा विश्वास है, हमने अनुभव किया है कि बिल्कुल किसी भूखे को खाना खिला दो भाई, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाने का शुभ योग बनाएगा। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप अच्छे से इन जन्मपत्रियों को, अपनी जन्मपत्री को जरूर एनालाइज करवाएं, क्योंकि ये बृहस्पति की अतिचारी स्थिति जो है ये काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इस वर्ष तो जो हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से बृहस्पति का योग बनकर आ रहा है, कब बदलने वाला है, कैसे बदलने वाला है, वो सब डेट्स हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये जो आप समझे 14 मई से लेकर करीब 18 अक्टूबर तक बृहस्पति जो है वो बदल कर मिथुन राशि में रहेंगे, और उसके बाद 18 अक्टूबर से करीब 5 दिसंबर तक फिर कर्क में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वापस ये वर्ष के अंत तक यानी अगले साल तक संवत 2083 में के आरंभ में जाकर फिर बदलने का योग बनाएंगे, अपनी कर्क राशि में जाएंगे। तो ये जो बृहस्पति का आगे पीछे ग्रहों का योग है, इसका प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने बता दिया, लेकिन राशि के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ती हैं जन्मपत्री के हिसाब से, आपके हाथ के हिसाब से। बहुत सारे लोग एक बार प्रश्न कर लेते हैं कि चंद्र राशि देखें या लग्न राशि देखें या नाम राशि देखें। जितनी राशियाँ उनका उतना इफेक्ट है। ज्योतिष के अंदर ये सिद्धांत तौर पे समझ लें कि खाली हम एक ही चीज़ पर सब चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। चंद्र राशि भी ठीक है, लग्न राशि जो आपकी जिस लग्न में जन्म हुआ राशि, चंद्र राशि तो 2.5 दिन में बदलती है, उसको और सूक्ष्म करती है लग्न राशि, उसको वो विशेष तौर पर उससे बड़ी चीज़ क्या आ रही। फिर नाम की राशि भी तो प्रभाव है, आपने नाम रखा है, नाम का भी तो एक वाइब्रेशन हो रहा है, उससे भी एक राशि निकलती है। जब हम जन्मपत्री को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हर चीज़ को देखते हैं। अब आमतौर पर जन्मपत्री जो आज सोशल मीडिया पे या कहीं भी लोग राशि पढ़ते हैं, वो एक ही चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, राशि देख ली।
अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सी जन्मपत्री, कौन सा आपकी कुंडली में मेन कॉम्बिनेशन कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, चंद्र राशि से, सूर्य राशि से, लग्न राशि से, नौमांश से या नाम राशि से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ज्योतिष एक बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विज्ञान है। उसको समझने का बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार से तरीके हैं। जैसे समझने, किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, बुखार तो नॉर्मल वे में एक सीधा पैरासीटामोल ले लोगे तो उससे भी कॉम्बिनेशन लेकर बृहस्पति को कुछ उतार देकर नॉर्मल बुखार होगा। तो लेकिन यदि उसका बेस कुछ और है, किस कारण से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको तो श्रीमान पढ़े लिखे डॉक्टर को बहुत अच्छे से एनालाइज करके चीज़ को जानने की प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके ठीक करेंगे, तब ठीक रहेगा। और नहीं तो क्या हुआ, फिर आपने गोली खा ली और ऐसी ठीक हो जाता है। कई बार भगवान ना करे ऐसी दिक्कत बन जाए तो फिर हम, कोई डॉक्टर साहब हमें बताते हैं कि भाई साहब ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ये करा लीजिए, तो सीधी तरीके से हम उन विद्वान डॉक्टर पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि भैया हमको तो लूटने का काम कर रहे हैं। अरे लूटने का काम नहीं कर रहे भाई, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है, ऐसे ही भुसके में लठ मारकर उसको बर्बाद करने का प्रयास ना करें। यही हर विज्ञान का सिद्धांत है। हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझें, उसका एनालाइज करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम जो दिल्ली में ये संस्थान बनाया है, यहाँ पर हर चीज़ का हमने आश्रम पे शोध करके बहुत सारी चीज़ों को विकसित किया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे नित्य प्रति प्रयोग करके लोगों पे हज़ारों प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। अनुष्ठान आया, पूजा आई, पाठ आया कि कोई समस्या आ गई, उनको कैसे ठीक करना है। अब ग्रहों के परिवर्तन से जीवन में शुभ का भी उदय होता है, अशुभ का भी उदय होता है। शुभ का उदय हुआ तो जनमानस कल्याण करने की तरफ व्यक्ति हर्ष उल्लास से जाता है, लेकिन अशुभ होता है, कष्ट होता है, तो फिर बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं लोग। जैसे बृहस्पति के मंत्र का जप हो गया, उसके यंत्र की स्थापना हो गई और देवी की उपासना हो गई, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन किस प्रकार के हैं। तो ये भी, इनका प्रभाव भी बहुत बढ़िया तरीके से देखा जाता है। सपोज किसी की कुंडली में कोई अशुभ योग बन गया, सरकारी तरफ से तंत्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करने का योग बन गया, तो ऐसे में हमने देखा कि बहुत सारे मंत्र का प्रयोग, देवी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग करके देखा, बिल्कुल रक्षा होती है साहब। जिनकी कुंडली में ऐसा योग था कि अब बचने का कोई रास्ता है ही नहीं, सारी की सारी एजेंसीज बिल्कुल अगेंस्ट हो गई हैं, बिल्कुल समस्या ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा सिकट स्वास्थ्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन से वहाँ बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करके देखा जाता है। आप सत्य माने, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव इन सब उपायों का होता है और इनको आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। और ये सारी विवेचनाएं जो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी हैं, अपने अनुभव के आधार पर हमने करी हैं। और हमारा जो संस्थान है, इस संबंध में बहुत सारे शोध पिछले करीब 50-60 सालों से लगातार अपने गुरु आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रह के हमने सीखा। और आज भी हम उन सब लोगों पर अनेक प्रकार से उन उपायों को कर बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं जो समय समय पर ग्रह योग का परिवर्तन है वो हमारे चैनल के साथ जुड़कर, हमारे संस्थान के साथ जुड़कर आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं, कष्टों को दूर कर दें। कष्ट भोगने के लिए संसार में नहीं आए, उस परमात्मा का नाम लेकर आनंद से जीवन प्राप्त चल जाए, यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। उस प्रभु की कृपा से बुद्धि के विकास को हम करने का प्रयास करें, ज्ञान के को विकास की तरफ ले जाने का प्रयास करें। ज्ञान हमें कहीं कहीं समस्या में भी कई बार उत्पन्न कर देता है, उससे बचने के लिए रास्ता है गुरु का सानिध्य, ईश्वर की कृपा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। इसलिए अपना विश्वास उस परात्पर ब्रह्म में बनाए रखें। ईश्वर की कृपा से आपके समस्त कष्ट ठीक होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।